कौन से गांधी बापू और कौन से राष्ट्रपिता क्या मालूम। आज मेरे देश में धर्म के नाम पर तुम्हें गोलियां खानी पड़ रही है, मेरे ही देश में। बोले मैं हिंदू हूं इसलिए गोली खानी पड़ेगी, बोले मैं मुसलमान हूं इसलिए तू निकल जा। हमारे देश में हिंदुओं का यह हाल है तो पाकिस्तान में हिंदुओं का क्या हाल होगा, सोचो। पहलगाम आतंकी हमले पर राम कथावाचक कमलेश भाई शास्त्री की तीखी प्रतिक्रिया, अब चुप रहने का समय नहीं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकी हमले के बाद पूरे देश में रोष का माहौल है। इस हमले पर मध्य प्रदेश में चल रही राम कथा के दौरान वागड़ के प्रसिद्ध राम कथावाचक कमलेश भाई शास्त्री ने कड़ा बयान देते हुए देश के हिंदू समाज से एकजुट होने की अपील की है। कमलेश भाई शास्त्री ने कथा के मंच से बोलते हुए कहा कि भारत में हिंदुओं को धर्म के नाम पर मारा जा रहा है, यह चुप रहने का समय नहीं है। यदि अब भी हिंदू जातिवाद में बट रहे हैं और चुप बैठे रहें तो वो दिन दूर नहीं जब घर में घुसकर हिंदुओं को गोली मारी जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि अब समय आ गया है जब हिंदू समाज को एकजुट होकर ऐसे कृत्यों का जवाब देना होगा। उनका यह बयान श्रोताओं के बीच गूंज उठा और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। गौरतलब है कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले में कई निर्दोष लोगों की जान गई है, जिनमें तीर्थ यात्री भी शामिल थे। हमले के बाद पूरे देश में आक्रोश का माहौल है और सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं। क्या कहा वागड़ के प्रसिद्ध कथावाचक कमलेश भाई शास्त्री ने, एक बार सुनिए जरूर। कौन से गांधी बापू और कौन से राष्ट्रपिता क्या मालूम। आज मेरे देश में धर्म के नाम पर तुम्हें गोलियां खानी पड़ रही है, मेरे ही देश में। बोले मैं हिंदू हूं इसलिए गोली खानी पड़ेगी, बोले मैं मुसलमान हूं इसलिए तू निकल जा। हमारे देश में हिंदुओं का यह हाल है तो पाकिस्तान में हिंदुओं का क्या हाल होगा, सोचो। अकेली कथाएं आपको और मुझे नहीं बचाएंगी। और यह भी मत सोचना कि आज कश्मीर में हो रहा है, कल चलते चलते वही आतंकवाद तुम्हारे स्थान तक आ सकता है। आज भी संभल जाओ, जाति पाति के नाम पर बटो मत। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। मेरे देश के मुसलमान को मैं हाथ जोड़कर विनती करूं कि अगर तुम्हें इस देश में रहना है और सच्चा हिंदुस्तान का और भारत मां का पुत्र बन के रहना है तो इन बेईमानों का विरोध करो, इन्हें शरण मत दो। वरना मैं आपको भी कहूं कि जैसे वो नाम पूछकर, अगर धर्म पूछकर अगर वो गोली मारते हैं तो तुम दुकानों में सामान लेने जाओ, होटलों में खाना के भोजन लेने के लिए जाओ, सब्जी लेने के लिए जाओ, वहां पूछो कि तू हिंदू है कि मुसलमान है, और फिर कहे कि मुसलमान हूं तो मत लो उससे सामान, मत खरीदो उससे कुछ भी। करो इतना निर्णय, तुम्हारे इर्द गिर्द कोई मुसलमान रहता हो, बायकॉट करो उसका। वो अगर हमें धर्म पूछकर गोली देते हैं तो हम कम से कम इतना नहीं कर सकते। बहुत बड़ी तकलीफ है। आज मेरे देश के गृह मंत्री वहां पर है। सफाया तो होगा, निश्चित होगा, सरकार बहुत मजबूत है अभी, लेकिन इतनी मजबूत सरकार और इतना मजबूत काम होने के बाद भी इस देश में आकर धर्म पूछकर गोली चलाना, हम कहां रह रहे हैं। देश के कोने कोने से आज आवाज उठ रही है मोदी जी के लिए कि मोदी जी इतना करो कि अंदर घुसकर, पाकिस्तान के अंदर घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करो और इन बेईमानों की आर्मी का ये अंदर से मिलीभगत है। देश की सरकार सचेत हो जाए कि उस देश की आर्मी मिलीभगत है। और मेरे देश में कुछ वामपंथी है जो सीमाओं पर बैठे हैं, जो उन बेईमानों को अंदर आने के लिए आवकार कर रहे हैं। आओ अंदर आओ, बायकॉट करो इन बेईमानों का। न सब्जी खरीदो, न दुकान से कुछ खरीदो, पूर्णतया बायकॉट करो इनको। खाने के फापे हो जाने चाहिए इस देश में।
बेईमान कमाते हम ही से और शस्त्र भी हम ही पे चलाओगे तुम लोग। तुम्हारी होटलों में खाते हिंदू हैं, तुम्हारी दुकानों से सामान हिंदू खरीदते हैं और हिंदुओं पर ही बलियां चलानी है। देश का वातावरण हम बिगाड़ना नहीं चाह रहे, लेकिन देश सतर्क हो जाए मेरे भाई बहन। मैं तो मेरी कथा को मैं पहले बोल चुका हूं, राम कथा के माध्यम से सनातन को एक करना है मुझे, बाकी कोई काम नहीं करना है। मेरे लिए सीढ़ी है कि इस सीढ़ी के द्वारा समाज तक पहुंचूं और समाज तक पहुंचकर समाज के लोगों को अवगत करवाऊं देश में हमारा हाल क्या है। अब राम खुद चाह रहे हैं कि ताली बजाकर भजन गाकर चले मत जाओ, समझो, खड़े हो जाओ, एक हो जाओ। एक भी क्षेत्र में तुम्हारी एक भी जाति का व्यक्ति तुमसे अलग नहीं होना चाहिए। क्या जात पात, इसलिए हमने यहां पर चौपाइया रखी है। हो जाति पाति धन धर्म बड़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई। जाति पाति धन धर्म बढ़ाई। छोड़ो, यहां पर तो नहीं है। मुझे बहुत खुशी हो रही है इस बात की कि यहां पर इतना छुआछूत, इतना जातिवाद नहीं है, लेकिन जहां हम रह रहे हैं वहां तो जातिवाद का क्या कहें आप। राजनीति के लोगों ने बंटा ढार कर दिया है, लोगों को बांटने का कोई काम, कोई कसर छोड़ी नहीं है, कोई भी कसर छोड़ी नहीं। इसलिए सबसे पहला शब्द है वर्ण। रामचरितमानस का सबसे पहला शब्द है वर्ण, और रामचरितमानस की कथा पूरी हो जाए तो अंतिम शब्द है मानव। ते संसार पतंग घोर किरणे दहयंती नो मानवा। मानव, मेरे तुलसी ने ये कहा कि कोई क्षत्रिय के कुल में जन्म ले, कोई ब्राह्मण के कुल में, कोई जैन के कुल में, कोई किसी भी कुल में जन्म ले, लेकिन वर्ण में जन्म लेना एक व्यवस्था है। अंतिम तो हर एक व्यक्ति को मानव बनना है, सनातन धर्म का अनुयायी बनना है। मैं ब्राह्मण का बेटा हूं, लेकिन क्या मैं ब्राह्मण होने के बाद अभिमान करूंगा क्या मेरे ब्राह्मणत्व का? नहीं, मुझे दूसरा व्यक्ति छोटा नजर जब तक आएगा तब तक मैं देश की सेवा नहीं कर पाऊंगा। मुझे दूसरी जाति जब तक छोटी नजर आएगी कि ये तो छोटी जाति का है, मैं बड़ी जाति का हूं, ये जातिगत विचारधारा कभी देश को एक नहीं होने देगी, देश को नुकसान होगा। और कुछ वामपंथी तो बैठे ही इसीलिए हैं। मेरे भाई बहन, यहाँ पर युवा भी हैं, बहुत सारे माताएं भी हैं। मेरे 5 दिन का जो बकाया जो समय आपके पास जाएगा, उसमें सिर्फ एक ही लक्ष्य है मेरा कि आसपास के पूरे वातावरण को मैं फिर से निमंत्रित कर रहा हूं। मैं मानव मात्र के लिए निकला हुआ हूं, मेरे सनातन के लिए निकला हुआ हूं, मेरे देश के लिए निकला हुआ हूं। मेरा कोई निजी मठ मंदिर पीठ ट्रस्ट संगठन कुछ नहीं है और न कभी भविष्य में होगा। मेरे पास मेरा निजी कोई विस्तार नहीं है। ये जितना बिखराव है उस बिखराव को समेटना मेरा काम है। मैं और अलग से कोई करना नहीं चाहता। कहीं ट्रस्ट नहीं मिलेगा आपको कमलेश भाई के नाम पर, कहीं मठ मंदिर नहीं मिलेगा, कहीं मेरे नाम से कोई आपको आश्रम नहीं मिलेगा। बस मेरा काम है जो बट गए हैं उन्हें एक कैसे करना है, मेरी जिम्मेवारी है ये, और इस जिम्मेवारी को मैं निभाऊंगा। मैं तुम्हारे लिए, मुझे पता है कि मुझे कितना सहन करना पड़ता है। व्यासपीठ से बोल देने के बाद जब वो बात बाजार में आती है तब लोगों के कितने निशाने लग जाते हैं, आज के नहीं सालों के। लेकिन मैंने बोल दिया है, यही मेरा कफन है और इसको मान के निकला हूं कफन, और इससे ज्यादा अंजाम तुम मुझे दे नहीं पाओगे। ज्यादा से ज्यादा मौत, और वो तो मैं तैयार होके निकला हूं। लेकिन बोलता तो जरूर रहूंगा कि मेरे देश को एक करने के लिए जो बीमारियां मेरे बीच में आई है उनके खिलाफ बोलता रहूंगा। महादेव महादेव। बिल्कुल।
जो भी सामने आए वो देखा जाएगा, जो भी सामने आए वो। मैं तो मरने के लिए ही निकला हूं। अब सोच ले इंसान। बाकी मेरे सनातन पर आंच आई, कभी शिवा गए, कभी राणा प्रताप गए, अरे चंद्रशेखर आजाद गए, भगत सिंह गए, राजगुरु गए, सुखदेव गए, 3-3 जवानों को एक साथ सूली पर चढ़ा दिया इन बेईमानों। मेरे देश के ये जो युवान हैं, ये जो बुजुर्ग हैं, आप सबसे मेरी विनती है, कथा है, कथा को कथा समझना, लेकिन इस कथा से राष्ट्र का चिंतन होगा, केवल देश का चिंतन होगा। मेरे देश में अभी जरूरत क्या है? मैं राष्ट्र का एक क्रांतिकारी कथावाचक हूं। मैं सिर्फ राम की कथा को लेकर नहीं निकला हूं, साथ में राष्ट्र की व्यथा का चिंतन, मंथन और परिवर्तन भी मेरा राम चाह रहा है। सागवाड़ा लाइव न्यूज। जी हां, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।